56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। बेशर्मो शर्म करो। तो ड्रामा भी और मदारी वाला खेला भी किसी को नहीं देखना है। क्या शायरी नहीं सुननी उनकी? ड्रामा इस देश पे लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 56 साल के 2-3 युवा बनाकर जिताकर भेजे हैं, लोगों को सुनाने के लिए ही भेजा है जनता ने। जनता के पैरों में सर रगड़ो और कहो कि हमारे जो 56 साल के बूढ़े राजकुमार हैं। 56 साल के बूढ़े, 56 साल के बूढ़े, अरे खत्म करिए 56 इंच का बंदर, 56 साल के बूढ़े। कहां ये 56 इंच के बंदर और 56 साल के बूढ़े में आप लोग फंसे रहेंगे? हाँ ठीक है भाई, छोड़ो यार, ये छोड़ो, ये छोड़ना चाहिए। ये मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम, क्या संस्कारी लैंग्वेज है साहब। ये मुझे मुल्ला मुलायम की पार्टी से ये ज्ञान नहीं चाहिए भाई। तो बहुत सारे लोगों के अब्बा अंग्रेजों के तलवे जब चाट रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के अब्बा इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मुल्ला मुलायम पार्टी छोड़ो भाई, ये क्या इतने बड़े बड़े आदमियों के बारे में इस तरह के नाम निकलवा देते हो? ये मौलाना अखिलेश, मुल्ला मुलायम, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं पूजा नहीं करता, और आज आकर मुझे ये मुल्ला मुलायम की पार्टी का ये भाषण देना नहीं चाहिए भाई। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज खिदबोई के बीच में। दोस्तों आज भाजपा शिवम त्यागी ने सपाई फराज खिदबोई और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव को जमकर धोया है। दोस्तों कल प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ कुछ दिमागहीन कांग्रेसी नेता देश के संसद के अंदर हाथ में एक पुतला लेकर गंदी गंदी नारे लगा रहे थे और ड्रामा कर रहे थे। और दोस्तों आज उसी पर चल रही डिबेट में इस मुद्दे पर तो कांग्रेसी की कुटाई होनी थी, लेकिन सपाई फराज खिदबोई बड़ी लकड़ी अपनी कंधों में उठा लिया और भाजपा शिवम भाई के सामने वही संसदीय ड्रामे की नारे बार बार बोल रहे थे। मोदी जी अमित शाह जी पर टिप्पणी कर रहे थे। और आज तो ये टोटी चोर की प्रवक्ता फराज खिदबोई ये सब बोलते बोलते इतनी बखला गए कि एंकर राकेश पांडे के साथ ही भिड़ गए। फिर आज भाजपा शिवम त्यागी ने सपाई फराज खिदबोई की सब बात के जवाब देते हुए उनको और उनके नेता अखिलेश उद्दीन जी की जो धज्जियां उड़ाई वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। बेशर्मो शर्म करो शर्म। फराज खिदबोई साहब सवाल तो आपसे भी यही है कि संसद में ड्रामा, एक्टिंग, खेला, मदारी ये सब के लिए सांसद जाते हैं क्या? रोम रोम भाइयों, आजादी के इस अमृतकाल में आपने बोला ना सदन किसके लिए होता है। आजादी के अमृतकाल में लगभग 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने के लिए आज की तारीख में सदन होता है। अच्छा सदन आज पता है क्यों होता है? कि कृषि कानून जैसे इंपॉर्टेंट कानून जो हैं उसको लगभग बिना चर्चा के ही पास कराने में के लिए सदन होता है। और सदन आज की तारीख में इसलिए होता है कि पिछले 20 वर्षों की अगर आप तुलना करिएगा तो लगभग 245 निलंबन हुए थे सांसदों के दिसंबर 31 तक, जिसमें से 112 ओम बिरला जी के द्वारा किया जाता है। सदन इसलिए होता है, ठीक है, सदन इसलिए होता है आज के आजादी के अमृत काल में कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद खड़े होकर के सदन के अंदर गालियां गंदी गंदी निकाले। वो मैं बोल भी नहीं सकता, रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूं मैं। सदन इसलिए होता है, ठीक है, समझिए। अब मैं आ जाता हूं आपके रेलेवेंट सवाल पर। आपने कहा ना आ जाते हैं आपके रिलेवेंट सवाल पर। आपने खुद कह दिया अभी तक जो आप बोल रहे थे वो इररिलेवेंट बोल रहे थे, और यही संसद में हुआ है, इररिलेवेंसी हुई है। आपने जितनी गिनाई मुझे नहीं याद है कि मानसून सेशन में कुछ ऐसा हुआ। कितने सांसद निलंबित हो गए जरा बताइए। अलबत्ता इस बार के मानसून सेशन में फराज भाई ये जरूर हुआ है कि थिएटर बनाकर रख दिया गया है। कोई भगवा पहनकर यह प्रोपेगेट करेगा कि साधु संत ही चढ़ावा चोरी में शामिल थे, कोई आ जाएगा खिलौने लेकर हिलाता रहेगा, प्रॉप्स का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए संसद बन गई है। बोलिए आप रिलेवेंसी पर आए तो बोलिए रिलेवेंट बात। देखिए राकेश भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार का प्रचार करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए शो करना है, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। उतर आए ना औकात पे। और जाहिर सी बात है हम आपसे भी वाद विवाद करेंगे, तर्क करेंगे, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र को यह भी देखना था कि कैसे, मतलब माफ करिएगा मैं बहुत ही आप समझ लिए कि भरे दिल से यह बात बोल रहा हूं। मैं इररिलेवेंट, इस देश का जेंजी इररिलेवेंट, इस देश का विपक्ष इररिलेवेंट, लेकिन जो रेलेवेंट है, मैं राकेश भाई आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, रेलेवेंट आप हैं, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सिर्फ, मैं संसद का
तमाशा बना दिया है। मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, सुनिए, नहीं सुनिए, अब मैं फ्लो में आ रहा हूं। सुनिए बोलिए, सुनिए, आइए। जब मणिपुर की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, मणिपुर की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, जब इस देश में कारगिल के शहीद की बीवी को नंगा घुमाया जा रहा था, उसको हक दिलाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी तैयार होते हैं कि मैं संसद में आकर के बात करूंगा। यह हालत बना दी है संसद की इन्होंने। क्या बात करते हैं? अब इस देश के किसानों के ऊपर अट्रॉसिटीज हुई, तब आपने संसद पर चर्चा नहीं की। जब आपने संसद क्या के किया अंदर था? 7-8 लोगों ने फराज भाई, कागज फेंके, फराज भाई, तब आपने चर्चा नहीं फ्लो की। में ना, फ्लो में कई बार सोचने की शक्ति थोड़ी सी धूमिल पड़ जाती है। जब आदमी फ्लो में ज्यादा बोलता है। अब आप पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों बोला, नहीं पड़ती है। तो ऐसा इसलिए बोला कि जब मणिपुर पर झुकाकर ही सही सरकार बोल ही रही थी, प्रधानमंत्री खड़े हुए थे। जरा फ्लैशबैक में जाइए, आपको वक्त देता हूं फ्लैशबैक में जाने के लिए। सदन से वॉकआउट किसने किया था? सब फ्लैशबैक में जाइए, सदन से वॉकआउट किसने किया था? बोलना भी क्या करिए, बोल आखिर में आकर के सुनना तो। और वही आखिर का आप वॉकआउट कर गए। नहीं सुननी है कभी, वही आप वॉकआउट कर गए। का सदन है ये तो और बुरी स्थिति है पूजा जी कि वही आखिरी के 2 मिनट आप वॉकआउट कर गए। मिनिस्टर की सर, ठीक, क्या शायरी नहीं सुननी है उनकी? नहीं ठीक है, सुनिए, शायरी नहीं सुननी है ना फराज भाई, तो ड्रामा भी और मदारी वाला खेला भी किसी को नहीं देखना है। और कम से कम संसद और संसद परिसर से तो नहीं देखना है। आपने अपने पार्टी दफ्तर में जितना मदारी खेलना हो खेल लीजिए। बनाया है ड्रामा इस देश के लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। सर, आप लोगों ने मर्यादा बहुत बढ़ा नहीं दी है फराज भाई। लोगों ने बनाया, आप लोगों ने बहुत गौरवान्वित नहीं कर दिया है कि साधु संत ही चढ़ावा चोरी में शामिल, ये प्रोपेगेंड कर दिया। तो बहुत मर्यादा पूर्ण आप लोगों ने भी नहीं कर दिया है, ये माफ करिएगा। और इस देश का अगर मर्यादा गिर रही है तो एक पक्ष नहीं जिम्मेदार है, आप सभी जिम्मेदार हैं। चलिए मैं शिवम को लाता हूं, शिवम त्यागी, ये आपका अहंकार था, आपकी जिद थी, इसकी वजह से मानसून सेशन बह गया। आप लोग ने ड्रामा इस देश के लोकतंत्र का। डिप्रेशन, अनपढ़ों की तरह चीखने चिल्लाने का सर्टिफिकेट और लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका इक्वल लाइसेंस दूसरों के पास भी है। अगर आपको याद करने की क्षमता में दिक्कत है तो खास तौर पर मैं आपके लिए अलग से बादाम भिजवा दूंगा। लेकिन इतना अंधा अग्रेशन में नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ही भूल जाओ। मणिपुर पर आदरणीय गृह मंत्री जी भी 2 घंटा 13 मिनट बोले थे। देश के गृह मंत्री हैं वो। 2 घंटा 13 मिनट एक एक आदमी का, एक एक सांसद का, एक एक पार्टी का लिख कर जवाब दिया था आपको। बहरे हो जाते हो क्या जब जवाब आता है आपके पास? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 घंटा 23 मिनट, लास्ट के 2 मिनट बोले। अरे कोई स्मृति याद है जब आपके नेता कोई इंपॉर्टेंट बिल पर डिस्कशन हो रही हो और वॉकआउट ना करके गए हो? खड़े पैर भाग जाते हो भाई, कोई भी नहीं भागता इतनी तेज। तो इसका कारण नरेंद्र मोदी है। और ऊपर से भाषण आकर देते हो, नहीं हमें तो इनका लेक्चर सुनना ही नहीं है। नहीं सुनना ना तो जाओ, छोड़ो सदन, बैठो जहां बैठना है। काफी अच्छे अपने गांव से एफआई बना दिए, वहां जाके बैठ जाओ, मत लड़ो चुनाव। सुनना पड़ेगा। ये 56 साल के युवा को एक 56 साल के, मैं और शब्द भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, अगर बस की नहीं है तो छोड़ दो राजनीति भाई। हम ये नहीं सुन सकते, हम वो नहीं सकते, हम ऐसा नहीं सुन सकते, हम ऐसा नहीं सुन सकते। आपके अब्बा के देश में नहीं हो भाई, अपने घर में नहीं बैठे हो, इस देश के संसद में बैठे हो। और सुनो भाई, ये जो 56 साल के 2-2, 3-3 युवा बनाकर जिताकर भेजे हैं लोगों को, सुनाने के लिए ही भेजे हैं जनता ने। अगर सुनवाने के लिए भेजा होता तो जिताकर भेजते। आपको हराकर आपकी औकातानुसार आपको जो है नंबर्स देकर उधर बिठाकर बैठाए कि सुनिए सत्ता क्या कहती है, सवाल करिए। और अगर औकात नहीं है सवाल करने की, सुनने की, तो जाओ जनता के पैरों में सर रगड़ो और कहो कि हमारे जो 56 साल के बूढ़े राजकुमार हैं। अभी तक तो आपके नेता की औकात की बात हो रही थी और ये कोई प्लीज शिवम नहीं, प्लीज औकात पर मत जाइए। ये डिबेट किसी की औकात के लिए नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं शिवम त्यागी, ये डिबेट औकात के लिए नहीं है किसी की देखने के लिए। आप सही शब्दों में भी उसको आप कह सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल औकात नहीं आ रहा हूं, इतना बुरा इस शब्द का लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है शब्द। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अपने समय में जिसकी जो हैसियत हो
वो वैसा शब्द इस्तेमाल कर ले, ये फिर चीखना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आए क्या आप? चीखा चिल्ली के लिए आए? यही आता है, संसद में भी यही करना है, उसमें भी यही करना है। नहीं, संसद में भी यही करना है, डिबेट में भी यही करना है। कुछ तार्किक बोलना बस की है नहीं, लॉजिकल बोलना बस की है नहीं, चीखने के अलावा आता क्या है? ये साबित कर दिया कांग्रेस के प्रवक्ता हो आप। आदरणीय राकेश जी, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस 56 साल के बूढ़े को मैंडेट इस देश ने विपक्ष में बैठने का दिया है, सरकार की नीतियों को सुनने का और जरूरत पड़े तो उनको सवाल उठाने का दिया है। अगर इतनी ही मंशा और इच्छा देश की चीजों को लिखने का और कानून बनाने का मन है तो जनता के बीच में जाओ, नाक रगड़ो, जीतो, आओ और बनाओ पॉलिसी। बाय द टाइम आइए डिस्कस करते हैं। आप चाहते नहीं थे। 11 तारीख से पहले इनफॉर्मली 4 बार इस देश के संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। 11 तारीख को आधिकारिक तौर पर ओम बिरला जी के यहां पर जाकर पत्र दिया कि आइए डिस्कस करते हैं। डिस्कशन चाहते नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर भी जिस तरीके से साधु का भेष भर के 40-43 मुकदमे वाले जिस आदमी के ऊपर डकैती के मुकदमे थे उसको बिठाकर अपमानित किया, फिर उसके बाद संसद में यह भाषा का इस्तेमाल करना है तो सुनिए, यही भाषा का जवाब मिलेगा और ऐसे ही मिलेगा। समझ में आया? शिवम जी को पहले राउंड में सुना, इन्होंने कहा कि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये हेराल्ड लास्की ने एक टर्म दिया था, एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी। तो भारतीय जनता पार्टी के अब तक के हमें लगता था प्रधानमंत्री जी इससे ग्रसित हैं, आज इनके प्रवक्ता भी ग्रसित हैं, यह बात साबित हो गई। फिर इन्होंने कहा बादाम, फिर अंधा, बहरे हो जाते हो, सुनना पड़ेगा, औकातानुसार, औकात, अपने अब्बा के घर में नहीं बैठे हो। क्या संस्कारी लैंग्वेज है साहब। लेकिन साहब अगर अब्बा पे चले जाइएगा तो बहुत सारे लोगों के अब्बा अंग्रेजों के तलवे जब चाट रहे थे तो बहुत सारे लोगों के अब्बा इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बार बार 56 साल के बूढ़े, 56 साल के बूढ़े। अरे खत्म करिए 56 इंच का बंदर, 56 साल के बूढ़े। कहां ये 56 इंच के बंदर और 56 साल के बूढ़े में आप लोग फंसे रहेंगे। तो गया बेटे। इस देश को पेपर लीक से बाहर निकालिए। ये 56 इंच का बंदर, 56 इंच के बूढ़े, ये कब तक चलेगा? ये बकवास कब तक आप लोग चलाएंगे? डीएमके की आपने बात की ना, मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि किसी बिल पर डीएमके का समर्थन अगर भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो इस देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आप डीएमके की बात कर रहे थे ना। और रही बात ये इनके 56 साल के और 56 इंच के बंदर जो भी ये बोल रहे थे शिवम त्यागी जी कि इनके अब्बा का घर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शिवम भाई जिनके अब्बा इस दुनिया में नहीं है, जो अपने अब्बा से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, जिनके अब्बा उनके लिए पूरी दुनिया थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये तमीज, ये तहजीब रही है कि ये जब बोलते हैं तो ये जहर उगलते हैं। ठीक। इनको पता नहीं होता है कि ये क्या बात कर रहे होते हैं। हमारे भारतीय समाज में अब्बा हो, फादर हो, पिताजी हो, इनकी एक बड़ी इज्जत होती है। हम लोग गांधी जी को बापू बोलते हैं, लेकिन फर्क यह है कि गांधी जी को हम बापू बोलेंगे, महात्मा बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके हत्यारे को महात्मा बोलेगी। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। पूरा 2.5 मिनट मैंने सुना। मेरे भाई फराज किदवई को आशा है कि वो मुझे ऐसे ही सुनेंगे, एक बार भी बीच में मैं नहीं बोला। इन्होंने एक कोट कहा तो मैं भी एक कोट कहता हूं, अ फ्रजाइल ईगो नीड्स कांस्टेंट अपलॉज, कॉन्फिडेंस डज नीड इट। आप मुझे कुछ भी कहते रहिए, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके सर्टिफिकेट की, आपके ज्ञान की, आपकी तालियों की। आई जस्ट डोंट केयर। आप क्या कहते हो सुनिए। हाँ ठीक है भाई, छोड़ो यार, ये छोड़ो, ये छोड़ना चाहिए। ये मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम, राष्ट्रीय राम कब्जाधारी थे, राणा सांगा गद्दार थे, और रामचरितमानस को फाड़ने वाले आजकल नए नए जो है वो बनते फिरते हैं रामबाग। छोड़ो भाई, ये मुझे मुल्ला मुलायम की पार्टी से ये ज्ञान नहीं चाहिए भाई। है ना।
सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। जिस पार्टी की पैदाइश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ हो, जिनके 75 में से 55 प्रवक्ता मुसलमान हो, मुझे उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर ज्ञान नहीं चाहिए। मुल्ला मुलायम पार्टी छोड़ो भाई, ये क्या इतने बड़े बड़े आदमियों के बारे में इस तरह के नाम निकलवा देते हो? ये मौलाना अखिलेश, मुल्ला मुलायम, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं पूजा नहीं करता, और आज आकर मुझे ये मुल्ला मुलायम की पार्टी के ये भाषण देना नहीं चाहिए भाई। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, भाजपा शिवम त्यागी के बारे में, टोटी चोर के प्रवक्ता सफाई फराज खिदवई के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।